नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मेरा नाम है आयुष आनंद। पूरी दुनिया में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1982 में शुरू हुई इस परंपरा का हर साल पालन किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र बड़े पैमाने पर इसका आयोजन करता है। इस बार विश्व आदिवासी दिवस का थीम पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण के स्वदेशी महिलाओं की भूमिका रखा गया है। ये तो हो गई आज के दिन की बात। अब आपको इस दिन की महत्वता मध्य प्रदेश की सियासत से जोड़कर बताते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में आदिवासियों का वोट सरकार बनाने और गिराने में काफी महत्वपूर्ण साबित होता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक प्रदेश की आबादी का लगभग 21.5% एसटी लगभग 15.6%। देखा जाए तो राज्य में हर 5वां व्यक्ति आदिवासी वर्ग का है। एमपी विधानसभा की 230 सीटों में से 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। साथ ही 90 से 100 सीटों पर आदिवासी वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाता है। अगर प्रदेश में आदिवासी सीटों के चुनावी इतिहास की बात करें तो 2003 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 41 सीटों में से बीजेपी ने 37 सीटों पर कब्जा जमाया था। इसी दौरान चुनाव में कांग्रेस केवल 2 सीटों पर सिमट गई थी। वहीं आपको बता दें कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 2 सीटें जीती थी। वहीं 2008 के चुनाव में आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 41 से बढ़ाकर 47 हो गई थी और चुनाव के बाद बीजेपी ने 29 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2013 के चुनाव ने आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 47 सीटों में से बीजेपी ने 31 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस ने 15 सीटों पर अपना हक जमाया था। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव 2018 में आदिवासी सीटों के नतीजे काफी चौंकाने वाले रहे। आपको बता दें कि आदिवासियों के लिए आरक्षित 47 सीटों में से बीजेपी केवल 16 सीटें जीत पाई और कांग्रेस ने दोगुनी यानी कि 30 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि एक निर्दलीय के खाते में गई। ऐसे में देखा जाए तो जिस आदिवासी वोट बैंक के बल पर भाजपा ने 2003 में विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी की थी, वह जब 2018 में उससे छिटका और भाजपा को 15 साल बाद सत्ता से बाहर होना पड़ा। इसलिए मध्य प्रदेश में किसी भी पार्टी का सत्ता में आने के लिए आदिवासी वोट बैंक की जरूरत होती है। 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणामों के सामने आने के बाद लोग चौंक गए थे। आदिवासी के लिए आरक्षित 47 सीटों में से भाजपा केवल 16 सीटों पर जीत सकी थी, लेकिन कांग्रेस ने 30 सीटों पर जीत हासिल की थी। बता दें कि आदिवासी वोट बैंक के बल पर 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता में वापसी की थी, लेकिन 2018 में इसी वोट बैंक की वजह से बीजेपी को 15 साल बाद सत्ता से बाहर होना पड़ा। ऐसे में बीजेपी ने 2023 विधानसभा चुनाव के लिए 51% वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा है। 51% वोट हासिल करने का बीजेपी ने लक्ष्य रखा है। वहीं इस लक्ष्य को आदिवासी वोटों पर पकड़ मजबूत किए बगैर यह हासिल नहीं किया जा सकता। वहीं कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जो आदिवासी वोटर उसके साथ आया था वह बना रहे और इस बार फिर वह प्रदेश में अपनी सरकार बना सके। हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासियों को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस बौखला गई है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बीजेपी ने गरीब आदिवासी के घर बनाए हैं, आदिवासी बेटा बेटियों की पढ़ाइयों की व्यवस्था की है, अलग अलग जगह पढ़ने के लिए उन्हें भेजा है, उन्हें सुविधा दी है, उसकी जेईई मेंस की पढ़ाई का व्यवस्था किया है भाजपा ने। हम पहले टर्म से ही ये काम कर रहे हैं। हमने आदिवासियों के लिए बहुत काम किया है। कई बार ऐसा भी देखा गया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान आदिवासी कलाकारों के साथ झूमते नजर आए।
अक्सर वो आदिवासी वेशभूषा में नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर वो वीडियोस काफ़ी वायरल भी होती हैं। आपको बता दें कि 2023 के चुनाव के पहले दोनों ही मुख्य पार्टियों का आदिवासियों पर पूरा फोकस बना हुआ है। देखा जाए तो एमपी में आदिवासी वोटरों की संख्या और साधने में जुटी बीजेपी कांग्रेस को चुनौती देने के लिए जय आदिवासी युवा शक्ति ने भी तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार जय आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव में 47 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों और समाज के प्रभाव वाली सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब देखना यह होगा कि आदिवासियों का वोट बैंक किसे फायदा पहुंचाता है। वहीं एक तरफ जहां राष्ट्रपति के पद पर एक आदिवासी चेहरा को बैठाने के बाद क्या मध्य प्रदेश में भाजपा को इसका फायदा मिल पाता है या नहीं, ये भी देखने वाला विषय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।